ओम शांति। एक ईमानदारी अपने लिए। एक संपन्न व्यापारी को प्रिय व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, अतः उसने एक मैनेजर रख लिया। दुकान की सब जिम्मेवारी मैनेजर को सौंप दी। उसने आदेश दिया कि प्रतिदिन के लाभ का 10% एक ओर रखे, जिसमें से 7% सीधे व्यापारी के घर पहुंचाए तथा 3% बैंक में जमा करा दे। व्यापारी ने मैनेजर को बताया कि बैंक खाता एक अनाथ बच्चे के नाम है और जमा पूंजी उसकी देखभाल के लिए है। पहले पहले तो मैनेजर ने बिना जाने बुझे आदेश का पालन किया और 3% जमा कराता रहा, परंतु कुछ समय पश्चात वह सोचने लगा कि खून पसीने की गढ़ी कमाई क्यों उस अनाथ को यूं ही दे दी जाए। तब से वह अनाथ बच्चे के खाते में 1% जमा करता और शेष धन को अपने मित्रों के साथ शराब पीने में उड़ाने लगा। व्यापारी ने मैनेजर पर ना तो कभी संदेह किया, ना ही खाते को कभी जांचा। कुछ समय बीता और मैनेजर ने वो 1% भी जमा करवाना बंद कर दिया। वह सारा धन विषय भोग पर खर्च कर देता। नशे की तथा अन्य बुरी लतों के चलते मैनेजर इतना बीमार हो गया कि काम पर भी नहीं आ पाता था। एक दिन उस व्यापारी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। मुझे यह भी मालूम है कि अब तुम्हारे लिए दुकान पर आना, मेरे लिए काम करना कठिन है, इसलिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें प्रतिदिन 3% बैंक में जमा कराने को कहा था। मैंने कहा था कि वो किसी अनाथ के लिए है, परंतु वास्तव में वो तुम्हारी रिटायरमेंट के लिए था। मुझे आशा है कि अब तक उस खाते में प्राप्त धन जमा हो गया होगा, जिससे तुम शेष जीवन आराम से बिता सकते हो। हम में से अधिकांश लोग उस मैनेजर जैसी स्थिति में ही है। हम इस दुनिया से यदि कुछ साथ ले जा सकते हैं तो वो है अपने द्वारा किए सत्कर्मों की पूंजी। युवावस्था में समझदारी के साथ विवेकपूर्वक जियो, मन में करुणा का भाव रखो। आगे चलकर दुख संकट की घड़ी में यही हमारे काम आएगी। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। ओम शांति।